So hello everyone, welcome to the channel again guys. So guys, today's topic is user interface design. User interface design जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में आ जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो यूजर इंटरफेस क्या होता है? बेसिकली यूजर इंटरफेस मीन्स विद द यूजर कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट. देखो यूजर इंटरफेस जिससे एक जो यूजर है, यूजर कौन, जो उस एप्लीकेशन या फिर जिसका यूजर इंटरफेस है उसे यूज कर रहा है, यूज करने वाला यूजर. ठीक है, तो यूजर इंटरफेस मीन विच यूजर कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट, जिस चीज से यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है. ठीक है, लाइक फ्रंट एंड एप्लीकेशन व्यू ऑफ द सिस्टम. लाइक आपका कोई वेबसाइट है तो उसका जो फ्रंट एंड है तो उससे क्या कर रहा है, आपका यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है. ठीक है, जो यूजर को अपनी आंखों से दिख रहा है, जो यूजर उसको देख के उसके साथ डील कर रहा है, उसी को यूजर इंटरफेस बोला जाता है. लाइक विच इज डायरेक्टली विजिबल बाय द यूजर, यूजर के थ्रू डायरेक्टली विजिबल हो रहा है. एग्जाम्पल फॉर यूट्यूब कर लेते हैं. देखो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक आप वो बोल सकते हो, एप्लीकेशन बोल सकते हो. ठीक है, सो यूट्यूब एक एप्लीकेशन है. सो यूट्यूब क्या है, आप जब जाते हो तो आपको एक इंटरफेस देखने को मिलता है. आप जब यूट्यूब को ओपन करते हो फिर उसमें सर्च बार वगैरह आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको पता रहता है, आपको विजिबल रहता है, आपको अपनी आंखों से दिख रहा होता है कि वहाँ ऊपर सर्च बार है. अगर मैं उस पर सर्च करूँगा तो मुझे कुछ जो मेरा आउटपुट है वो निकल के आएगा, कुछ वीडियोस सामने आएगी, उनको मैं क्लिक करूंगा तो वो चलने लगेंगी. तो ये क्या हुआ, एक सिंपल यूजर इंटरफेस जो कि यूजर को दिख रहा है, यूजर को विजिबल है और यूजर उसको यूज कर रहा है, जिसके साथ यूजर उसको डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है. ठीक है, यूट्यूब के क्या क्या फीचर्स होते हैं मतलब इस टाइप कैसे फीचर, अट्रैक्टिव, सिंपल टू यूज, रिस्पॉन्सिव और इंटरेक्ट विद द यूजर. लाइक क्लिक करे तो क्लिक हो जाए. ये यूट्यूब के फीचर नहीं एक्चुअली, मतलब किसी के भी फीचर्स हो. लाइक वो कैसे जैसे इसके ही नहीं, हमारे यूज़र इंटरफेस जो है ना, इसके भी ऐसे मतलब जो भी हमारे यूज़र इंटरफेस है वो क्या किस तरीके का, उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए किसी भी एप्लीकेशन के. पहली बात तो वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, यानी कि अगर कोई इंटरफेस है सामने आपको कुछ दिख रहा है, वो अट्रैक्टिव नहीं है, वो सुंदर नहीं है, वो डिज़ाइनिंग नहीं है थोड़ा सा, तो आपको वो बोरिंग लगेगा. वो सिंपल टू यूज़ होना चाहिए, मतलब वो यूज़ करने में सिंपल हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो. ऐसा ना हो. अच्छा, आपने बहुत सारी एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट देखी होगी जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको यूज़ करना थोड़ा भारी पड़ जाता है और थोड़े टाइम के बाद आपका दिमाग ऐसा खराब होने लगता है कि यार मैं कहाँ ही आ गया इसको यूज़ करने, रहने दो मैं बाद में यूज़ करूँगा, और आप उसे क्विट कर देते हो. तो वो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि थोड़ा सिंपल टू यूज़ हो, अंडरस्टैंडेबल हो. रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए. रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि कोई भी एप्लीकेशन, रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे और अलग अलग स्क्रीन साइज पे परफेक्टली विजिबल हो और सही हो. जैसे कि मोबाइल का साइज अलग होता है, मोबाइल को अलग अलग तरीके से रोटेट करो तो अलग होता है, लैपटॉप का स्क्रीन अलग होता है, टैब का स्क्रीन अलग होता है. तो इन सब में एक वेबसाइट को ओपन करो तो किस तरीके से वो विजिबल हो रहा है. ऐसा नहीं, किसी भी वेबसाइट, किसी भी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अलग अलग जगह उसको यूज़ कर रहे होते हैं. कोई एप्लीकेशन, कोई ऐप, कोई वेबसाइट हम लैपटॉप पे खोल रहे तो वो बड़ी स्क्रीन पे एक अलग दिख रहा है, मोबाइल पे छोटी स्क्रीन है तो उस पे उसकी विड्थ छोटी है, उसकी लेंथ छोटी है मोबाइल की, उस पे खोल रहे कुछ अलग दिख रहा है, कहीं और खोल रहे तो कुछ अलग दिख रहा है. तो ये इसको रिस्पॉन्सिव बोलते हैं. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस तो होनी ही चाहिए. ठीक है, इंटरेक्ट विद द यूज़र, लाइक क्लिक कर दो, और इंटरेक्ट करना चाहिए यानी कि वर्किंग भी होना चाहिए कि हम किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे तो वो क्लिक भी हो जाए. सो हमारे पास अभी टाइप्स की अगर हम बात कर लेते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं. पहला होता है कमांड लाइन इंटरफेस. तो पहला टाइप है कमांड लाइन इंटरफेस. क्या होता है कमांड लाइन इंटरफेस, देख लेते हैं. देखो, इन दिस इंटरफेस you have to give command manually by going to the CMD, then you get any interface to see. देखो, कमांड लाइन इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें आपको मैनुअली का मतलब है आपको खुद से बाय सेल्फ आपको क्या करना पड़ता है, वो प्रोवाइड करना पड़ता है आपको. क्या बोलते हैं उसको, मतलब आपको कमांड दे के जो है आपको इंटरफेस आपको दिखता है. मतलब आपको CMD पता होगा. आपको अगर आप कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं तो आपको CMD होता है, उस CMD में कमांड्स लिखी जाती हैं. तो वो आपको मैनुअली वहाँ कुछ कमांड देनी पड़ सकती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक इंटरफेस को वो कर सकते हो. मतलब आप एक इंटरफेस
को इंटरेक्ट कर सकते हो, आपको एक इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट मतलब आपको मैनुअली कमांड देना पड़ेगा, वो कमांड लाइन इंटरफेस होता है। इन दिस इंटरफेस यू हैव टू टाइप कमांड थ्रू कीबोर्ड। आपको कीबोर्ड्स वगैरह के आपको यानी कि इनपुट आउटपुट जो वो है, आपको उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, डिवाइसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको कमांड देने के लिए। तो आपको मैनुअली CMD पे जाके कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है। एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है इन दिस ऑलरेडी यू गॉट द डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड इंटरफेसेस इन योर स्क्रीन। इसमें आपको ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप्स, ये आपको ग्राफिकल है जिसमें आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशंस वगैरह होती है जिनको जस्ट आप अगर ओपन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आप इंटरेक्ट कर पाओगे उस एप्लीकेशन के स्क्रीन से, आप उस इंटरफेस से आप इजीली डील कर पाओगे। मीन्स थ्रू जस्ट वन क्लिक ऑफ माउस, आपको सिर्फ माउस से आपको उसको एक क्लिक करना है, उसको ओपन करना है। यू कैन इजीली ओपन एनी एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने कहा, और आप डायरेक्टली सी द इंटरफेस, आप इंटरफेस को डायरेक्टली देख सकते हो और वगैरह वगैरह जो भी आप समझ लो, ठीक है। सो हाउ टू डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस प्रोसेस। यूज़र इंटरफेस प्रोसेस को किसी किसी डिज़ाइन किया जाता है, मतलब कि एक डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस, एक उसकी प्रोसेस क्या होती है कि आप एक इंटरफेस को डिज़ाइन कर रहे हो। बेसिकली वैसे तो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड ही यूज़र इंटरफेस आप बोल सकते हो, बट फिर भी एक वे है, क्या है मतलब ये आप ये भी लिख सकते हो। वैसे आप फ्रंट एंड के अंदर भी आप क्या क्या लिखोगे तो थोड़ा सा वही छोटा मोटा डिफाइन किया हुआ है, जैसे यूज़र इन्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट। पहली पॉइंट, बाय एनालाइजिंग द स्किल एंड द टाइप्स ऑफ द यूज़र, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू इट वी हैव टू मेक अ डिज़ाइन, ठीक है। मतलब स्किल्स और टाइप्स ऑफ द यूज़र के अकॉर्डिंग आपको क्या डिज़ाइन, वी हैव टू मेक अ डिज़ाइन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना है कैसी क्या एप्लीकेशन है। फिर इंटरफेस डिज़ाइन, नाउ हैव टू डिज़ाइन आउटपुट बाय टेकिंग इनपुट, मीन्स हाउ विल बी द आउटपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। ये हम क्या देख रहे हैं कि हाउ टू डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द यूजर इन्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट, हम क्या, बाय एनालाइजिंग द स्किल एंड द टाइप्स ऑफ द यूजर, उसको एनालाइज करने के बाद हम अकॉर्डिंग टू द यूजर वी हैव टू मेक अ डिज़ाइन, हमको एक डिज़ाइन पहले क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरफेस डिज़ाइन, हमको इंटरफेस को डिज़ाइन करना होगा। नाउ वी हैव टू डिज़ाइन द इंटरफेस आउटपुट बाय टेकिंग इनपुट, मतलब इनपुट लेके उस आउटपुट को डिज़ाइन करना होगा। मीन्स हाउ विल बी द आउटपुट एंड द इनपुट, ये हम इसमें देखेंगे। व्हाट टास्क कैन परफॉर्म, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव टाइम, ठीक है। और इम्प्लीमेंटिंग द डिज़ाइन बाय क्रिएटिंग प्रोटोटाइपिंग एंड ऑल, और वैलिडेशन टेस्ट एंड द इंटरफेस एंड ऑल फीचर्स फंक्शंस एंड रिक्वायरमेंट that this interface work properly or not। अरे देखो सीधा सीधा मतलब है, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, इतना मतलब इतना समझने की जरूरत नहीं। देखो सुनो, हाउ टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस का प्रोसेस का सीधा सीधा मतलब है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आप और अगर आपने सॉफ्टवेयर, अब तो हम यूनिट आगे बढ़ रहे हैं, यूनिट 2 का टॉपिक है ये, मेरे बीटेक का तो यूनिट 2 का टॉपिक है। देखो सुनो, अगर नॉर्मली अगर आप आगे से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर की क्या क्या लाइफ साइकिल होती है, एक सॉफ्टवेयर की क्या क्या प्रोसेस होती है। तो उसके हेल्प से हम एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो उसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करके जो आप देख पा रहे हो उसी को इंटरफेस बोलते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, वही आपका एक तरीके से जो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, वो जो स्टेप्स हैं आपकी, वही आपकी डिज़ाइनिंग होगी आपकी इंटरफेस की। क्यों? क्योंकि वही तो आपका इंटरफेस है, उसी से तो आप डील कर रहे हो। तो आपकी जो पूरी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो आप फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, पूरी की पूरी स्टेप्स है, पूरी प्रोसेस है, वही आपकी इंटरफेस है। तो ये इतना ना, ये सब अगर आपका मन ना करे तो ये सब मत लिखना, ये तो बस जस्ट थ्योरी है, इसको छोड़ो और वो लिख लो जो मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर की जो पूरी लाइफ साइकिल है, किस किस फेज से गुजर के जो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है, एक फ्रंट एंड क्रिएट होता है, उस चीज़ को आप लिख दो तो वही आपका इस चीज़ का आंसर हो जाएगा कि हाउ टू डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस प्रोसेस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ये था यूज़र इंटरफेस। और हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, बट हाँ एक बार नॉर्मल जस्ट ईजी टॉपिक है, एक बार पढ़ भी लोगे तो कोई आपको बुरा नहीं हो जाएगा, तो जस्ट पढ़ लेना, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर